बच्चों के बारे में सोचती हूँ तो चिंता होने लगती है भाई साहब। वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। बहन जी, वाहेगुरु उनके साथ है। वो जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अच्छे होंगे। और फिर एक कल्ला होता है और 2 11 होते हैं, और वो तो 3-3 की टोली में गए। पर अनजाने रास्तों पर 3 ही क्या, 30 भी कम पड़ जाते हैं भाई साहब। आप घबराओ नहीं बहन जी, हमारे बच्चे बहुत बहादुर हैं। अंकल, वो उसे मार रहे हैं। पागल हो गया क्या? अरे ओए, छोड़ो! ओए, पागल हो गया। क्या करता है? पागल हो गया तू? इतना समझाने के बाद भी अकल नहीं आई तुम दोनों को? एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हो, आदमियों के जानवर, और मारना चाहते ना एक दूसरे को। लो लो, पकड़ो कृपान, मार डालो एक दूसरे को। दिमाग खराब हो गया। कान खोल कर एक बात सुन लो, अगर आज के बाद तुमने झगड़ा किया ना, तो मैं इसी कृपान से तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। क्या कर रहे हो राहुल? बोर्ड बना रहा हूँ, इसमें हम सब बैठकर अपने अपने घर में चले जाएंगे। घर की याद आ रही है? थोड़ी सी। घर में मेरा रिमोट रोबो था, वो सबको डिशूम डिशूम करता था। अच्छा, लेकिन उसे कोई ले गया होगा। क्यों? घर में मम्मी पापा नहीं है ना। दादी, जब हम वापस जाएंगे मैं कहाँ रहूंगा? तुम मेरे पास रहोगे, अपनी दादी के पास। लो भाई, दोपहर के खाने का इंतजाम करके आ रहा हूँ। ये डीके और चिंतामणि कहाँ रह गए? पता नहीं, यही तो थे। देखना, ये फिर कोई नई परेशानी खड़ी कर देंगे। अंकल, आपको मालूम, हम लोग फिर जाएंगे ना, मैं दादी के साथ रहूंगा। अरे वाह, बल्ले बल्ले, दादी के पास रहेगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ? चल इसी बात पर ये फल खा ले। नहीं अंकल, मुझे नहीं खाना, मैं खा खा कर बोर हो गया हूँ, मुझे आलू का पराठा खाना है।
मंजीत पुत्र, तू भी सेब खा ले, फिर दवाई भी खानी है ना। माँ दिमाग खराब हो गया मेरे सेब और केले खा खा के। मैं भी पराठे खाऊंगा। ओए पहले ठीक तो हो जा, अभी तेरे लिए केले और सेब भी ठीक है। हाँ देख डैडी ठीक कह रहे हैं पुत्र, देख खुराक ऐसी होनी चाहिए जो इन तेज दवाइयों को झेलने के शरीर में ताकत बनाए रखे। हाँ। क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं पुत्र, कुछ नहीं। मंजीत की याद आ गई, जैसे तेरा आज आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है ना, उस दिन ट्रेन में उसका भी बहुत मन कर रहा था, पर मैंने खाने नहीं दिया, मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि ये उसकी आखिरी इच्छा थी। उसके बाद उस मां के लाल ने कुछ नहीं मांगा। पुत्र तू फिक्र ना कर, मैं तुझे दादी के हाथ के आलू के पराठे जरूर खिलाऊंगा। अंकल प्लीज रोए मत, मैं यही खा लेता हूँ। भास्कर, तुम सुबह से मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? नाराज हो? मैं भला क्यों नाराज होऊंगा? शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें निसार को ढूंढने जाने से रोका। चलो अब चलते हैं उसे ढूंढने। पूरी रात गुजर गई, निसार वापस नहीं लौटा। हम चुपचाप आग के पास बैठे रहे, तुम अब कह रही हो कि उसे ढूंढने चले। Are you mad? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैंने रात को तुम्हें रोका, मैं मानती हूँ कि ये मेरी गलती है, मगर अगर तुम चले जाते तो मैं अकेली रह जाती ना। अब छोड़ो इस बात को, चुपचाप चलती रहो। हम अभी तो चल सकते हैं उसे ढूंढने। Oh really? What's your problem है? हमें जल्द से जल्द यहाँ के बारे में पता लगाना है। एक दूसरे को ढूंढते रहना तो सारी जिंदगी यहीं पड़े रहेंगे। अब चलो जल्दी। मैं और जल्दी नहीं चल सकती। क्यों लाद रखा है ये कोट है? उठाकर फेंको इसे। मैं मर जाऊंगी मगर इस कोट को नहीं उतारूंगी, समझे? बड़ी अजीब बेवकूफ लड़की है। बाबूजी अब थोड़ा सा हलवा और लीजिए ना। बेटी तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है ना। मैं कर लूंगी, आप पहले हलवा लीजिए थोड़ा सा। बस बेटा, बस बस। चलो बेटा आ जाओ, तुम भी नाश्ता कर लो। चलो। क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं करोगी? बाद में कर लूंगी। ठीक है, मैं कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ऋतिका, मुझे नाश्ता मिलेगा? जी। इतना नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा कम दो। अरे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। अच्छा। वाकई ऋतिका, तुम अपने खाने में ऐसा क्या डालती हो कि जो भी खाता है दीवाना हो जाता है? पहले मुझे लगता था पापा और माँ तुम्हारी झूठी तारीफ करते हैं, लेकिन अब तो मैं खुद तुम्हारा फैन हो गया। बहुत बढ़िया खाना है, मजा आ गया। ड्रिंक बनाओ। जी सर। अरे आप एक्सक्यूज मी सर, आपका रूम नंबर 612 है। या आपका फैक्स आया है। कहाँ से? लंदन से। वेट वेट।
थैंक यू सर। इसको पढ़ो सर, ऊपर पर्सनल लिखा हुआ है। अरे बाप, लाइफ में हस्बैंड वाइफ रिलेशन के अलावा कुछ भी पर्सनल नहीं होता। शुद्ध पढ़ो। नीरज बेटा, अभी अपना लंदन आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। कैंसर? वाई? आगे पढ़ो। एक दो नई जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। हम चाहते हैं कि तुम इंडिया गए हो तो लड़की पसंद करके ही आना। घर में इंडियन बहू के बिना बहुत ही प्रॉब्लम है। बाकी डिटेल्स तुम्हें जल्दी ही फैक्स करेंगे तुम्हारे माँ और बाबूजी। लवली लवली पेरेंट्स। Say yes. यस सर। Hey, सुनो ऐश करो। थैंक यू सर। इधर तुम्हारी मैरिज हो गई है? जी सर। वाइफ इंडियन है? इंडियन ही होगी ना सर। गुड, वेरी गुड। एक बात बताऊं तुम्हें, लाइफ बाहर की, वाइफ इंडियन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। चीयर्स। जी कहिए, किससे मिलना है? मैडम, हम टोटल फाइनेंस कंपनी से आए हैं। तो क्यों, आपको हमारा नोटिस नहीं मिला? कैसा नोटिस? कार लोन के आपके 3 चेक बाउंस हो चुके हैं मैडम। हाँ, वो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। कोई बात नहीं, आप हमें 24,000 रुपये कैश दे दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैश थोड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर तो बैरर चेक भी चलेगा। जी कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं आप। वो एक्चुअली इस बारे में मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। वो तो पागल हो चुके हैं, वो आपको क्या बात बताएंगे? माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर। वो पागल नहीं है, सिर्फ डिप्रेशन में है। और इस बारे में कि आपको कितने पैसे देने हैं और कितने नहीं, उन्होंने मुझे कोई डिटेल नहीं दी। ये तो बड़ी मामूली सी बात है, उन्होंने तो अपने पूरे डिपार्टमेंट तक को कोई डिटेल्स नहीं बताई थी। आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं मिस्टर। यू लिसन, अगर आप इस वक्त मेरे घर में नहीं खड़े होते ना, तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मैं देती। ऐसा जवाब जिसे आप जिंदगी भर याद रखते। इतना तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मैडम, हमें हमारा लोन वापस दे दीजिए, वरना तुम्हें हवालात की हवा खिलवा देंगे। लुक मिस्टर, जिस बदतमीजी से तुम बात कर रहे हो ना, उसके लिए हवालात की हवा तो मैं तुम्हें खिलवाऊंगी। अभी कमिश्नर के पास जाते हैं। आप कहीं भी जा सकती है, लेकिन उधारी की सवारी पर नहीं। लाइए गाड़ी की चाबियां लाइए। And now please get lost. अरे जल्दी से खाकर चलो, अभी हमें बहुत रास्ता तय करना है। मेक इट फास्ट। विनय, Tanya's very tired. So what? सभी थके हुए हैं। Well, can't you rest here for a while? No, Alice. हम यहाँ पिकनिक के लिए नहीं, किसी मिशन के लिए आए हैं। We have to find out this place. इस जगह का पता लगाना है। I know that. But look at her face. Fine. अगर ये थक गई है तो वापस जा सकती है। She knows the way back. लेकिन हमें आराम करने के लिए रुक नहीं सकते। No way. जो करना है जल्दी करो। जल्दी से खाओ, मेरे पीछे आओ। Leave this fish. चलो। Why, Tanya? Fish खा लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी फिश। एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे इंग्लैंड में 3-3 दिन तक भूखी रही हूं मैं।
What's the matter with you, Tanya? क्या हुआ? I am mad. Okay? अब तुम जल्दी से उठो और मेरे साथ उस नकचढ़े के पीछे चलो, वरना मैं और पागल हो जाऊंगी। पता नहीं वो क्या समझता है अपने आप को। Just get up and let's move. Okay, okay, चलो। कमिश्नर साहब, हम सब ने फ्लाइट AP-106 के हादसे में अपने परिवार का कोई ना कोई सदस्य खोया है। हम ये जानना चाहते हैं कि उस सिलसिले में आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, आप सबके लिए जितना हम कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। आप में से काफी लोगों को कॉम्पेंसेशन भी तो मिल चुका है। देखिए, हमने ना पैसा लिया है ना हमें चाहिए। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि उन लोगों के साथ क्या किया जा रहा है जो हमारे बच्चों की मौत के जिम्मेदार है। सर, आप जब जानते हैं इस हादसे के पीछे विशाल कपूर का हाथ है, उसे आप सजा क्यों नहीं देते? देखिए, फिलहाल वो मेंटल असाइलम में है, उनका इलाज चल रहा है। ये सब एक नाटक है। उसे बचाने के लिए आपने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है। नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज, आप सबको ये गलतफहमी क्यों हो गई है? देखिए, हमारा डिपार्टमेंट आप सबके साथ है, ना कि उसके। हम विशाल कपूर को। क्या बात है भाई साहब? आप इनसे क्या बात कर रहे हैं विशाल की? हम सब यही बात कर रहे हैं कि विशाल कपूर ने हम सबके घर उजाड़ दिए। वो गद्दार है। इस देश का, समाज का दुश्मन है वो। अपने फायदे के लिए क्या कोई दूसरों की जान से खेलता है? 253 परिवारों को दुख देकर ये आदमी सुखी कैसे रह सकते हैं? उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। बस कीजिए आप लोग। अगर विशाल को पता चल गया कि आप लोग उस पर इतने इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो तो जीते जी मर जाएगा। आप जाइए, आप जाकर देखिए पागल खाने में कि आपको दुख देकर मेरा विशाल कितना सुखी है। अरे वो तो पहले ही आत्मग्लानि से मरा जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर मेरा पति, मेरा विशाल इस देश का, इस समाज का दुश्मन है, तो मैंने बनाया है उसे दुश्मन। अगर आप उसे अपराधी मानते हैं तो उसके अपराध की सजा मुझे दीजिए। चढ़ा दीजिए मुझे फांसी पर। लेकिन एक बात का जवाब दे दीजिए, क्या अपने बच्चे की जान बचाना अपराध है? अगर है तो लटका दीजिए मुझे फांसी पर। मगर प्लीज प्लीज मेरे विशाल को कुछ मत करिए। प्लीज मेरे विशाल को कुछ मत करिए और मेरे बच्चे को चैन से जीने दीजिए। तुम क्या समझते हो लड़कियां कमजोर होती हैं? नहीं, वो कमजोर नहीं होती। अगर ऐसा है तो वहां थक कर बैठ क्यों गई थी? नहीं बैठूंगी। अब मैंने ठान लिया है, पूरी रात चलूंगी और तुम्हें अपने साथ चलाऊंगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 1 नहीं 3 रातें लगातार चल सकता हूँ, समझी? और अब अपनी बकबक बंद करो। तुम्हारी बकवास ने मेरे सर में दर्द कर दिया है।